अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। अब देख रहे हैं यूनिवर्सल.com। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खाते वक्त हिचकियां क्यों आती हैं और इनसे निजात हासिल करने के 20 आसान तरीके। क्या आपने कभी खाते वक्त अचानक हिचकियों का सामना किया है? ये एक आम बात है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हिचकियां काफ़ी परेशान कुन हो सकती हैं। तो आइए इस मसले की जड़ को समझते हैं और आपके लिए कुछ बेहतरीन हल पेश करते हैं। हिचकियों का तारुफ और उनकी वजूहात। हिचकी एक गैर इरादी अमल है जिसमें आपके डायाफ्राम में अचानक सुकड़ाव होता है, जिससे आपकी सांसें रुकती हैं और आवाज़ पैदा होती है। आमतौर पर यह तब होता है जब आप तेज़ी से खाते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ निगलते हैं या आपके मैदे में कोई खराबी होती है। इसके अलावा तेज़ मसालहादार खाना, गर्म या ठंडी चीज़ों का अचानक इस्तेमाल या जज्बाती दबाव भी हिचकियों का सबब बन सकता है। हिचकियों के पीछे साइंस। डायाफ्राम का किरदार। डायाफ्राम एक अहम अज़ला है जो आपके फेफड़ों के नीचे वाक़ होता है और सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है। जब यह अज़ला अचानक सिकुड़ जाता है तो हिचकी पैदा होती है। इस सिकुड़ाव के दौरान आपकी सांसें रुकती हैं और आपका गला बंद हो जाता है, जिससे एक मखसूस आवाज़ निकलती है। इस अमल को समझ लेना हिचकियों के इलाज में मददगार साबित होता है। हिचकियों के दौरान पेट का दबाव और उसके असरात। हिचकियों के दौरान आपके पेट पर दबाव बढ़ सकता है, खास तौर पर अगर आपका मैदा भरा हुआ हो। ये दबाव डायाफ्राम पर असरअंदाज होता है, जिससे हिचकियों की शिद्दत बढ़ सकती है। पेट को खाली रखना या खाने को आहिस्ता आहिस्ता खाना इस दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। खाने के दौरान हिचकियों का ताल्लुक निगलने के अमल से। खाते वक्त तेजी से निगलने की आदत भी हिचकियों का सबब बन सकती है। जब आप बहुत जल्दी खाना निगलते हैं तो आपके जिस्म में ज़्यादा हवा दाखिल होती है, जो डायाफ्राम पर असरअंदाज होती है और हिचकियों का सबब बनती है। इसलिए खाना आहिस्ता और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। हिचकियों का सबब बनने वाले ग़िज़ाई अज्जा। बाज़ ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि तेज़ मसालहादार, खट्टा या गर्म खाना हिचकियों का बाइस बन सकते हैं। इस किस्म का खाना मैदे को मुतासिर करता है, जिससे हिचकियों का अमल शुरू हो सकता है। इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना हिचकियों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। हिचकियों को रोकने के लिए आहिस्ता खाने की अहमियत। आहिस्ता और धीमा खाना खाने से हिचकियों का इम्कान कम होता है। आहिस्ता खाने से आपका जिस्म खाने को सही तरीके से हज़म कर सकता है और आपके मैदे पर इजाफ़ी दबाव नहीं पड़ता, जो हिचकियों को रोकने में मददगार होता है। हिचकियों से निजात के लिए पानी का इस्तेमाल। हिचकियों के दौरान पानी पीने से आपके डायाफ्राम को सुकून मिलता है और हिचकियां रुक सकती हैं। पानी को आहिस्ता आहिस्ता और घूंट घूंट कर पीना बेहतर होता है ताकि ये मुअस्सिर साबित हो। पानी को एक गिलास में डालें, एक छोटा घूंट लें और आहिस्ता आहिस्ता पीं। इस अमल को 2-3 बार दोहराएं ताकि हिचकियों से निजात हासिल हो। हिचकियों को रोकने के लिए सांस की मशकें। सांस की मशकें डायाफ्राम के उज़लात को पुरसुकून करने में मददगार होती हैं। गहरी सांस लेने और इसे चंद सेकंड के लिए रोकने से डायाफ्राम का सुकड़ाव कम हो सकता है, जिससे हिचकियां रुक जाती हैं। गहरी सांस लें और इसे 10 सेकंड तक रोकें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकाली। इस अमल को 3-4 बार दोहराएं। हिचकियों के दौरान शक्कर का इस्तेमाल। शक्कर एक कुदरती इलाज है जो हिचकियों को फौरी तौर पर रोकने में मददगार हो सकता है। शक्कर की मिठास गिले के उज़लात को पुरसुकून करती है और हिचकियों के अमल को रोकती है। 1 चम्मच शक्कर लें, शक्कर को आहिस्ता आहिस्ता चबाएं और निगल लें। अगर ज़रूरत हो तो इस अमल को दोबारा करें। हिचकियों को रोकने के लिए सिरके का इस्तेमाल। सिरका भी हिचकियों को रोकने का एक मुअस्सिर इलाज है। इसका तुश जायका गिले के असाब को मुतहर्रिक करता है, जो हिचकियों के अमल को ख़त्म कर देता है। 1 चम्मच सिरका लें, सिरका को एक घूंट में निगल लें। अगर हिचकियां जारी रहें तो इस अमल को दोबारा करें। हिचकियों को रोकने के लिए ज़बान पर दबाव डालना। ज़बान के नीचे दबाव डालने से डायाफ्राम के उज़लात को सुकून मिलता है, जो हिचकियों को रोकने में मददगार हो सकता है। इस अमल को करने के लिए ज़बान को आहिस्ता से दांतों के दरमियान दबाएं। ज़बान के सिरे को आहिस्ता से दांतों के दरमियान रखें। ज़बान पर हल्का दबाव डालें और चंद सेकंड के लिए रखें। अगर हिचकियों में कमी न आए तो इस अमल को दोबारा करें। हिचकियों के लिए मसाज का तरीका। गर्दन और कंधों के उज़लात का मसाज भी हिचकियों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। इस अमल से आपके डायाफ्राम के उज़लात को सुकून मिलता है और हिचकियां रुक जाती हैं। गर्दन और कंधों पर हल्के हाथों से मसाज करें। इस अमल को 5-10 मिनट तक जारी रखें। हिचकियों के रुकने तक इस अमल को जारी रखें। हिचकियों के दौरान गिले को गर्म रखने की ज़रूरत। गिले को गर्म रखने से हिचकियों का अमल कम हो सकता है। गर्म पानी, चाय या शोरबा पीने से गिले के पट्ठों को सुकून मिलता है और हिचकियां रुक जाती हैं। 1 कप गर्म पानी या चाय बनाएं, छोटे घूंट लें और आहिस्ता आहिस्ता पीएं। इस अमल को हिचकियों के रुकने तक दोहराएं। हिचकियों को रोकने के लिए लीमू का इस्तेमाल। लीमू का तुर्श जायका हिचकियों के लिए एक कुदरती इलाज है। लीमू के जूस का इस्तेमाल गिले के उज़लात को मुतहर्रिक करता है, जो हिचकियों के अमल को ख़त्म कर देता है। 1 चम्मच लीमू का जूस लें, जूस को निगल लें और चंद सेकंड इंतज़ार करें। अगर हिचकियां जारी रहें तो इस अमल को दोबारा करें। हिचकियों के दौरान पेट के उज़लात को सुकून देने का तरीका। पेट के उज़लात को सुकून देने से डायाफ्राम के सुकड़ाव को कम किया जा सकता है। आहिस्ता से पेट पर हल्का दबाव डालने से हिचकियां रुक सकती हैं। पेट पर चंद सेकंड के लिए हल्का दबाव डाले रखें।
इस अमल को हिचकियों के रुकने तक दोहराएं। हिचकियों को रोकने के लिए सांस रोकने का तरीका। सांस को कुछ देर के लिए रोकने से डायाफ्राम के उज़लात को सुकून मिलता है और हिचकियां रुक जाती हैं। इस अमल से आपके जिस्म का सांस लेने का अमल मुतवाज़िन हो जाता है। लंबी सांस लें और इसे 15 सेकंड तक रोकें, फिर आहिस्ता से सांस बाहर निकालें। इस अमल को 2-3 बार दोहराएं। हिचकियों को रोकने के लिए चम्मच से पानी पीने का तरीका। एक चम्मच से पानी पीना हिचकियों के लिए एक मुअस्सिर इलाज है। इस अमल से आपके उज़लात को सुकून मिलता है और हिचकियां रुक जाती हैं। एक चम्मच में पानी डालें, पानी को आहिस्ता आहिस्ता पिएं और ये अमल 2-3 बार दोहराएं। अगर हिचकियां जारी रहें तो इस अमल को 2 बार करें। हिचकियों को रोकने के लिए चीनी का इस्तेमाल। चीनी का इस्तेमाल भी हिचकियों को रोकने में मददगार हो सकता है। चीनी की मिठास गिले के उज़लात को पुरसुकून करती है और हिचकियां रुक जाती हैं। एक चम्मच चीनी लें, चीनी को आहिस्ता आहिस्ता चबाएं और निगल लें। अगर ज़रूरत हो तो इस अमल को 2 बार करें। हिचकियों को रोकने के लिए चेहरे के मसाज का तरीका। चेहरे के उज़लात का मसाज भी हिचकियों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। इस अमल से आपके डायाफ्राम को सुकून मिलता है और हिचकियां रुक जाती हैं। चेहरे के पट्टों का हल्के हाथों से मसाज करें। इस अमल को 5-10 मिनट तक जारी रखें। हिचकियों के रुकने तक इस अमल को जारी रखें। हिचकियों को रोकने के लिए आइस क्रीम का इस्तेमाल। आइस क्रीम का ठंडा असर गिले के पट्टों को सुकून देता है और हिचकियों को रोकने में मददगार साबित होता है। आइस क्रीम को आहिस्ता आहिस्ता खाने से हिचकियों का अमल खत्म हो सकता है। एक चम्मच आइस क्रीम लें, आइस क्रीम को आहिस्ता आहिस्ता चबाएं और निगल लें। अगर हिचकियां जारी रहें तो इस अमल को 2 बार करें। नाजरीन, ये थे वो 20 आसान और मुअस्सिर टोटके जो आपको खाते वक्त हिचकियों से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं। हर टोटका मुख्तलिफ तरीके से आपके डायाफ्राम के पट्टों को सुकून देता है और हिचकियों को रोकता है। अगर आपको हिचकियां अक्सर आती हैं तो इन टोटकों को आजमाना ना भूलें और हमें बताएं कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा मुअस्सिर साबित हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसे मुफीद टोटके सीख सकें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगली वीडियो में आपको मज़ीद दिलचस्प और कारआमद मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।